दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मीटिंग या फोन कॉल में आपकी बात इतनी दमदार हो कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि आपसे प्रेरित होकर आपके साथ चल पड़े? क्योंकि नेतृत्व कोई पद नहीं है, बल्कि आपकी आवाज और आपके शब्दों का जादू है। स्पीकिंग एज अ लीडर किताब आपको सिखाती है कि आपकी हर बातचीत में आप कैसे लीडर की तरह बोल सकते हैं। ये किताब आपके लिए एक रोड मैप है जो कुछ आसान नियमों के जरिए आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बात को प्रेरक, स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकते हैं। जूडिथ हम्फ्री, एक अनुभवी संचार विशेषज्ञ, ने दुनिया भर के सीईओ और प्रबंधकों के अनुभवों को इस किताब में समेटा है। चाहे आप नौकर पेशा हो, उद्यमी हो या बस अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते हो, तो ये किताब आपको हर मौके पर नेतृत्व करने की शक्ति देगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बड़ा रखें, आत्मविश्वास से बोलें, लोगों से जुड़े और अपनी मौजूदगी से सबको प्रभावित करें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आवाज को नेतृत्व का हथियार बनाने के लिए? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, सोच बड़ी रखो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जो अपनी बात से सभी लोगों को प्रेरित कर दे? ऐसा लगता हो मानो उनकी आवाज में जादू हो। लेकिन ये जादू कोई रहस्य नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो आपके नेतृत्व को हर शब्द में उतार देती है। नेतृत्व की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। चाहे आप बोर्डरूम में प्रस्तुति दे रहे हो या कॉफी ब्रेक पर बात कर रहे हो, अगर आपकी सोच बड़ी और प्रेरक है तो आप हर मौके पर लीडर बन सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप एक अच्छे नेतृत्व की मानसिकता अपना सकते हैं, कैसे सूचना को प्रेरणा में बदल सकते हैं और कैसे हर बातचीत को एक अवसर में तब्दील कर सकते हैं। नेतृत्व का मतलब सिर्फ ऊंचे पद पर ही होना नहीं होता। ये इस बारे में है कि आप अपनी बात को कैसे पेश करते हैं। हर बातचीत में एक बड़ा लक्ष्य रखें। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनकर प्रेरित हों, आपके विचार अपनाएं या अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करें? उदाहरण के लिए, अगर आप एक मीटिंग में अपनी टीम को नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो सिर्फ डेटा या तथ्य न बताएं। इसके बजाय ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट कंपनी को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक सीईओ जिन्हें अपनी कंपनी की तिमाही रिपोर्ट पेश करनी थी, उसने सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाए। उसने शुरू में कहा, हमारी इस तिमाही की सफलता सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हमारी टीम की मेहनत और उसके सपनों का नतीजा है। ये हमें और बड़े लक्ष्यों की ओर ले जा रही है। इस तरह की शुरुआत ने उनकी बात को प्रेरक बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी बात को एक बड़े विजन से जोड़ सकते हैं। अपनी बातचीत का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। खुद से पूछें, मैं इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहता हूं? अपने संदेश को कंपनी, टीम या व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे हैं, तो सिर्फ उसकी प्रगति न बताएं। ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट आपके भविष्य को कैसे बेहतर बनाएगा। एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, हमारा ये नया सॉफ्टवेयर सिर्फ समय नहीं बचाएगा, बल्कि हमारे ग्राहकों को बेहतर अनुभव देगा। ये विजन कर्मचारियों को प्रेरित करता है। नेता सिर्फ तथ्य नहीं बताते, वे कहानियां सुनाते हैं। अगर आप सिर्फ डेटा या सूचना देंगे तो लोग बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी सूचना को एक कहानी में ढाल दें तो वो लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बिक्री के आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो सिर्फ ग्राफ न दिखाएं। बताएं कि ये आंकड़े आपकी टीम की मेहनत और ग्राहकों के भरोसे का नतीजा है। एक मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, हमारा नया कैंपेन सिर्फ 10,000 नए ग्राहक नहीं लाया, इसने उन परिवारों को जोड़ा जो अब हमारे उत्पाद के साथ बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनने वालों को प्रेरित करता है। नेतृत्व सिर्फ बॉस बनने के बारे में नहीं है। चाहे आप जूनियर कर्मचारी हो या सीनियर मैनेजर,
आप हर बातचीत में नेतृत्व दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने संगठन के पदानुक्रम को भूलकर हर मौके पर प्रभाव डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जूनियर कर्मचारी हैं और मीटिंग में बोल रहे हैं, तो सिर्फ अपनी बात न कहें। ऐसा बोलें कि पूरी टीम आपके विचारों से प्रेरित हो। हर बातचीत को नेतृत्व का अवसर मानें। अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ पेश करें, भले ही आप सबसे जूनियर हों। अपने संदेश को संगठन के बड़े लक्ष्यों से जोड़ें। एक इंटर्न ने मीटिंग में सुझाव दिया, अगर हम इस प्रक्रिया को डिजिटल करें तो हम 30% समय बचा सकते हैं और ये हमारी पूरी कंपनी को तेज बनाएगा। उनकी सोच ने सीनियर मैनेजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक सीईओ को अपनी कंपनी की सालाना मीटिंग में बोलना था। उसने मीटिंग की शुरुआत में कहा, यह साल सिर्फ मुनाफे का नहीं था, बल्कि हमारे साझा सपनों का साल था। हमने न सिर्फ बिक्री बढ़ाई, बल्कि लाखों ग्राहकों की जिंदगी को बेहतर बनाया। इस शुरुआत ने कर्मचारियों को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि एक बड़े विजन से जोड़ा। उन्होंने डेटा को कहानी में ढाला और पदानुक्रम को भूलकर हर कर्मचारी को प्रेरित किया। बड़ी सोच रखने का मतलब है हर बातचीत को एक अवसर मानना। चाहे आप छोटी मीटिंग में बोलें या बड़ा भाषण दें, अपनी सोच को प्रेरक बनाएं। अपना विजन सेट करें, सूचना को कहानी में बदलें और पदानुक्रम को भूल जाएं। अगली बार जब आप बोलें तो खुद से पूछें, मैं कैसे किसी को प्रेरणा दे सकता हूं। इस अध्याय की तकनीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपके पीछे चल पड़ेंगे। अध्याय 2, विश्वास से बोलो। नेतृत्व की आवाज में विश्वास झलकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जो इतने आत्मविश्वास से बोलता है और आप उसकी बात पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, फिर चाहे वो इंसान झूठ ही क्यों न बोल रहा हो? ये आत्मविश्वास जादू नहीं, बल्कि अभ्यास और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता और दृढ़ विश्वास के साथ बोलें, नकारात्मकता से बचें और अपनी बात को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपके विचारों से प्रेरित हो जाएं। नकारात्मक शब्दों या टोन से बचते हैं। अगर आप कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, तो लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें हम इसे इस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो लोग प्रेरित होंगे। सकारात्मकता का मतलब समस्याओं को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें समाधान के नजरिए से पेश करना है। समस्या को अवसर में बदलें। उदाहरण के लिए, हमारा बजट कम है, हम इस बजट में रचनात्मक तरीके से काम कर सकते हैं। एक मैनेजर ने अपनी टीम से कहा, हमें समय की कमी नहीं है, हमारे पास अभी भी स्मार्ट तरीके से काम करने का मौका है। इससे टीम ने हार मानने के बजाय नए विचार दिए। नेतृत्व की आवाज में संकोच नहीं होता। अगर आप शायद या मुझे लगता है जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आप पर कम भरोसा करेंगे। इसके बजाय अपनी बात को दृढ़ता से कहें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अहंकारी होना है, बल्कि अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से पेश करना है। कभी कभी आपको नकारात्मक फीडबैक या चुनौतियों के बारे में बात करनी पड़ती है, लेकिन नेता इसे सकारात्मक तरीके से पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, तो ये न कहें कि हम असफल हो गए। इसके बजाय ये कहें, हमने बहुत कुछ सीखा और अब हम अगले कदम के लिए तैयार हैं। एक मैनेजर को अपनी टीम को यह बताना था कि उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हम डेडलाइन से चूक गए, लेकिन ये हमें और बेहतर करने का मौका देता है। हमने जो सीखा उसके आधार पर हम अगली बार और तेजी से काम करेंगे। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने टीम को हतोत्साहित होने से बचाया और उन्हें प्रेरित किया। विश्वास के साथ बोलने का मतलब है कि आप अपनी बात को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से पेश करें। नकारात्मक शब्दों को हटाएं, दृढ़ भाषा अपनाएं और चुनौतियों को अवसरों में बदलें। अगली बार जब आप बोलें, तो खुद से पूछें, मैं अपनी बात को कैसे और मजबूत बना सकता हूं। इन तकनीकों को आजमाएं और आप देखेंगे कि लोग आपकी बात सुनेंगे। अध्याय 3,
पहले सुनो फिर बोलो। नेतृत्व सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये सुनने और लोगों से गहरा रिश्ता जोड़ने की कला भी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे लीडर को देखा है जो सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता है और उसे महसूस कराता है जैसे उसकी राय मायने रखती है? ये सुनने की शक्ति है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे सक्रिय श्रवण और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता आपको एक ऐसा लीडर बनाती है जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। चाहे आप मीटिंग में हो, कॉफी ब्रेक पर या किसी बड़े मंच पर, सुनना और जोड़ना आपको हर जगह प्रभावशाली बनाएगा। नेता बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको सुनना भी आना चाहिए। सक्रिय श्रवण का मतलब है सामने वाले की बात को पूरी तरह समझना, उस पर विचार करना और फिर जवाब देना। ये न सिर्फ रिश्ते बनाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप दूसरों की राय को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी मीटिंग में सुझाव देता है तो उसे अनदेखा करने के बजाय उस पर सवाल पूछें और उसकी बात को आगे बढ़ाएं। सवाल पूछना नेतृत्व का एक शक्तिशाली हथियार है। ये न सिर्फ सामने वाले को महत्व देता है, बल्कि बातचीत को गहरा और सार्थक बनाता है। सवाल पूछकर आप दिखाते हैं कि आप दूसरों के विचारों में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रही है तो ये न कहें कि ये मेरा प्लान है। इसके बजाय सबसे पूछें कि आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। नेतृत्व का मतलब है हर बातचीत को गंभीरता से लेना। चाहे आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, आपकी प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप सिर्फ बोलने के लिए न बोले, हर शब्द के पीछे एक मकसद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कर्मचारी को फीडबैक दे रहे हैं तो सिर्फ उसकी गलतियां न गिनाएं, उन्हें सुधारने का रास्ता भी बताएं। एक प्रोजेक्ट लीडर को अपनी टीम की मीटिंग में एक जटिल समस्या पर चर्चा करनी थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम सबके पास इस समस्या का हल निकालने के लिए अच्छे विचार हैं। चलिए, आप में से कौन शुरू करना चाहता है? फिर उन्होंने हर सुझाव को ध्यान से सुना, सवाल पूछे और प्रत्येक विचार को अपने शब्दों में दोहराया। जैसे एक कर्मचारी ने कहा, हमें और डेटा चाहिए, तो लीडर ने जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि डेटा हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह का डेटा? इस दृष्टिकोण ने पूरी टीम को खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और अंत में एक नया समाधान निकला। सुनना और जोड़ना नेतृत्व का आधार है। सक्रिय श्रवण, सवाल पूछना और संवाद में निवेश करके आप न सिर्फ लोगों का विश्वास जीतते हैं, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। अध्याय 4, दमदार शुरुआत करें। नेतृत्व की आवाज में जादू होता है। पहले कुछ शब्दों में ही लोगों का ध्यान पकड़ लेना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी बात की शुरुआत को इतना दमदार बनाएं कि लोग आपकी पूरी बात को उत्साह से सुने। चाहे आप मीटिंग में बोल रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, एक आकर्षक शुरुआत और स्पष्ट संदेश आपकी बात को यादगार बनाता है। हर नेता जानता है कि पहला इंप्रेशन सबसे जरूरी होता है। ग्रैबर वो शुरुआती वाक्य या विचार है जो श्रोताओं का ध्यान तुरंत पकड़ लेता है। ये कोई सवाल, कहानी या चौंकाने वाला तथ्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बिक्री के बारे में बता रहे हैं तो ये ना कहें कि आज हम बिक्री के आंकड़े देखेंगे। इसके बजाय ये कहें कि क्या आप जानते हैं कि हमारा ये उत्पाद पिछले 1 साल में 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुका है। एक बार जब आप ध्यान खींच लें तो अगला कदम है अपनी बात को स्पष्ट करना। आपका संदेश वो एक वाक्य है जो आपकी पूरी बात का सार बताता है। ये इतना सरल होना चाहिए कि कोई भी इसे समझ ले और इतना मजबूत कि लोग इसे याद रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई रणनीति पेश कर रहे हैं तो आपका संदेश हो सकता है, हमारी नई रणनीति ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगी और हमारी बिक्री को दोगुना करेगी। अपने संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए इसे एक बड़े विषय से जोड़ें। यह विषय आपकी बात को संदर्भ देता है और श्रोताओं को बताता है
कि आपकी बात क्यों मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका संदेश ग्राहक अनुभव को बेहतर करना है तो विषय हो सकता है, ग्राहक संतुष्टि हमारी कंपनी की नींव है। एक मार्केटिंग हेड को अपनी टीम को नए कैंपेन के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने शुरू किया, क्या आप जानते हैं कि हमारा पिछला कैंपेन 50,000 लोगों तक पहुंचा? आज हम एक ऐसा कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को छुएगा। फिर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, ये कैंपेन हमारी बिक्री को 25% बढ़ाएगा और ग्राहकों का भरोसा जीतेगा। अंत में उन्होंने विषय को जोड़ा, हमारी कंपनी का मकसद है लोगों को बेहतर अनुभव देना और ये कैंपेन उस मकसद का हिस्सा है। इस शुरुआत ने पूरी टीम को उत्साहित कर दिया। दमदार शुरुआत आपकी बात को यादगार बनाती है। एक आकर्षक ग्रैबर, स्पष्ट संदेश और मजबूत विषय के साथ आप श्रोताओं का ध्यान पकड़ सकते हैं। अगली बार जब आप बोलें तो पूछें, मैं अपनी बात को कैसे प्रभावशाली बना सकता हूं? इन तकनीकों को आजमाएं और आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसका अनुसरण भी करेंगे। अध्याय 5, प्रभावशाली अंत। नेतृत्व की कला न सिर्फ शुरुआत में ध्यान खींचने की है बल्कि अंत में ऐसा प्रभाव छोड़ने की भी है कि लोग प्रेरित होकर कार्रवाई करें। एक प्रभावी अंत आपकी बात को न सिर्फ यादगार बनाता है बल्कि श्रोताओं को आपके साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप मीटिंग में बोल रहे हो, प्रस्तुति दे रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, आपका अंत इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग आपके संदेश को अपनाएं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी बात को तार्किक ढांचे में पेश करें और एक प्रेरक कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त करें। एक नेता की बात तब प्रभावी होती है जब वो सुनने में आसान और समझने में स्पष्ट हो। अगर आपकी बात बिखरी हुई है तो लोग भटक सकते हैं। तार्किक संरचना का मतलब है अपनी बात को इस तरह व्यवस्थित करना कि वो एक कहानी की तरह लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई रणनीति पेश कर रहे हैं तो पहले समस्या बताएं, फिर समाधान और अंत में उसका प्रभाव। ये ढांचा श्रोताओं को आपकी बात के साथ जोड़े रखता है। एक नेता का अंतिम लक्ष्य है कि लोग न सिर्फ सुने बल्कि कुछ करें। कॉल टू एक्शन वो हिस्सा है जहां आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप अपने श्रोताओं से क्या चाहते हैं। ये कोई अस्पष्ट सुझाव नहीं होना चाहिए बल्कि एक स्पष्ट और प्रेरक निर्देश होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारी रणनीति अच्छी है कहने के बजाय ये कहें, आज से हर कोई इस रणनीति को लागू करने में अपना योगदान दे। अंत में अपने मुख्य संदेश को दोहराए ताकि वो श्रोताओं के दिमाग में छप जाए। ये दोहराव आपकी बात को और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका संदेश है हम ग्राहक अनुभव को बेहतर करेंगे, तो अपने अंत में इसे फिर से कहें, लेकिन नए तरीके से। जैसे, हमारी प्रतिबद्धता ग्राहकों को खुश करना है और ये प्लान हमें आगे ले जाएगा। एक मार्केटिंग हेड को अपनी टीम को नए कैंपेन के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने अपनी बात को तार्किक ढांचे में पेश किया। हमारे पिछले कैंपेन में ग्राहकों का जुड़ाव कम था। हमारा नया कैंपेन सोशल मीडिया पर फोकस करेगा और इससे हमारा जुड़ाव 25% बढ़ेगा। अंत में उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया, चलो अगले हफ्ते तक इस कैंपेन का पहला ड्राफ्ट तैयार करें। और संदेश दोहराया, ये कैंपेन सिर्फ बिक्री नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमारे ग्राहकों को हमारे करीब लाएगा। इस अंत ने पूरी टीम को काम के लिए प्रेरित किया। प्रभावी अंत आपकी बात को यादगार और कार्रवाई उन्मुख बनाता है। तार्किक ढांचे, प्रेरक कॉल टू एक्शन और संदेश के दोहराव के साथ आप श्रोताओं को प्रेरित कर सकते हैं। अगली बार जब आप बोलें तो पूछें, मैं अपनी बात को कैसे मजबूत और प्रेरक बना सकता हूं? इन तकनीकों को आजमाएं और आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि उसे अपनाएंगे। नेता वाला रॉब आपकी शारीरिक भाषा, आंखों के संपर्क और आत्मविश्वास भरी आवाज से बनता है। ये तकनीकें आपकी बात को न सिर्फ प्रभावशाली बनाती है बल्कि लोगों का विश्वास भी जीतती है। अगली बार जब आप बोलें तो पूछें, मैं अपनी मौजूदगी को कैसे और दमदार बना सकता हूं? इन तकनीकों को आजमाएं
और आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे। नेतृत्व की इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल मॉरल जी के केंद्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसी ही प्रेरक और व्यावहारिक सलाह साझा करते हैं जो आपको हर मौके पर लीडर बनाएगी। धन्यवाद।